दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनको पाला जाता है, लेकिन एक ऐसा जानवर जिसको आज तक पाला नहीं जा सका है। वैसे है तो यह एक कुत्ते का ही रूप, लेकिन यह अपने से बड़े कई जानवरों को डरा देता है। इतना ही नहीं, इस जानवर को आज तक पट्टा भी नहीं पहनाया जा सका है। इसका नाम है भेड़िया। भेड़िया कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। भेड़िया कैनिडा एक पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला मेंबर है। भेड़िया अपने इलाके में टॉप का शिकारी होता है। इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो और से इन्हें चुनौती नहीं मिलती। भेड़िए का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे पाला नहीं जा सकता। भेड़िया मांसाहारी भोजन करता है। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यदि इनके बच्चे को कोई उठा लाए तो वह पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। इनका एक और नाम है जंगल का दबंग। भेड़िए पैक में रहने वाले सामाजिक प्राणी होते हैं। एक पैक में आमतौर माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। पैक के सभी सदस्य एक दूसरे का शिकार करने, भोजन बांटने और बच्चों की देखभाल में सहयोग करते हैं। भेड़िए आपस में बातचीत करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें गरजना, हॉवेल, भौंकना और फुदकना शामिल है। हर आवाज़ का एक अलग मतलब होता है, जिसके जरिए वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। भेड़िए मिलकर शिकार करते हैं। वे अपने शिकार का पीछा करते हैं, घेरते हैं और कमजोर होने पर हमला करते हैं। उनकी तेज गंध, पैनी सुनने की क्षमता और सामूहिक शिकार तकनीक उन्हें सफल शिकारी बनाती है। दुनिया भर में भेड़ियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ग्रे उल्फ, आर्कटिक उल्फ, रेड उल्फ आदि शामिल है। प्रत्येक प्रजाति अपने वातावरण के अनुकूल विकसित हुई है। अध्ययनों से पता चलता है कि भेड़िए काफी बुद्धिमान प्राणी होते हैं। वे समस्याओं को सुलझा सकते हैं, नए वातावरण को सीख सकते हैं और प्रशिक्षित भी किए जा सकते हैं। भेड़ियों का इतिहास मानव सभ्यता जितना पुराना है। इन खूंखार शिकारियों के बारे में कई कहानियां, मिथक और लोकगीत कथाएं दुनिया भर में प्रचलित है। कुछ संस्कृतियों में भेड़ियों को शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। भेड़ियों को अक्सर खूंखार शिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन जंगली जानवरों के बारे में कई अनोखे और आश्चर्यजनित करने वाले तथ्य हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको भेड़ियों के बारे में अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दे। भेड़ियों का गाना। भेड़िए दूर तक संदेश पहुंचाने के लिए ऊंची आवाज में हॉवेल करते हैं। ये मिलते जुलते नहीं होते हैं, बल्कि इन हॉवेल में कई सूचनाएं छिपी होती हैं। इसके द्वारा वे पैक के अन्य सदस्यों को लोकेशन, खतरे की चेतावनी या यहाँ तक कि नए साथी को आकर्षित करने का संदेश देते हैं। भेड़ियों की सुपर सेंस क्षमता। भेड़ियों की गंध सूंघने की क्षमता किसी जासूसी कुत्ते से भी ज्यादा तेज होती है। वे 9 किलोमीटर दूर तक खून की गंध सूंघ सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी सुनने की क्षमता भी इतनी शक्तिशाली होती है कि वे जमीन के नीचे चल रहे छोटे जीवों की आवाज भी सुन सकते हैं। भेड़ियों का पारिवारिक रात्रि भोज। भेड़िए पैक में रहते हैं, एक मजबूत सामाजिक संरचना रखते हैं। शिकार करने के बाद वे पहले बूढ़े, बीमार और घायल साथियों को और फिर बाकी पैक के सदस्यों को खाना देते हैं। यह एक दूसरे की देखभाल करने की उनकी अद्भुत प्रवृत्ति को दर्शाता है। भेड़ियों के छुटके नन्हे जासूस। भेड़ियों के बच्चे, जिन्हें पिल्ले कहा जाता है, मात्र 4 महीने की उम्र में ही शिकार का पीछा करना सीख लेते हैं। ये छोटे जासूस अपने पैरों के तलवों पर स्थित ग्रंथियों से एक विशेष गंध छोड़ते हैं, जिससे बड़े भेड़ियों को पता चलता है कि वे कहाँ हैं। भेड़ियों की रॉयल रैंकिंग। भेड़ियों के पैक में एक प्रमुख नर और मादा होता है, जिन्हें अल्फा जोड़ा कहा जाता है। ये दोनों बाकी पैक का नेतृत्व करते हैं और प्रजनन का अधिकार रखते हैं। अल्फा बनने के लिए भेड़ियों के बीच कभी कभी झगड़े भी होते हैं, लेकिन खूनी संघर्ष बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। भेड़ियों की दूरी मापने की कला। भेड़ियों को यह अंदाजा लगाने में महारत हासिल है कि उन्हें अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कितनी दूर चलना है। शिकार का पीछा करने से पहले वे हवा में मौजूद गंध की मात्रा के आधार पर दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। भेड़ियों की एकजुटता। भेड़ियों में टीम वर्क की भावना कूट कूट कर भरी है। शिकार करते समय वे एक रणनीति बनाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ भेड़िए शिकार को घेरते हैं, जबकि अन्य हमला करते हैं। यह सहयोग उन्हें बड़े शिकार को भी आसानी से पकड़ने में मदद करता है। भेड़ियों का डबल कोट। भेड़ियों का फर दरअसल 2 परतों से मिलकर बना है।
ऊपरी परत मोटे और पानी रोधी गार्ड लेयर की बनी होती है जो बारिश और बर्फ से बचाती है। वहीं नीचे की परत मुलायम और घने अंडरकोट की बनी होती है जो गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है। ये दो परतें भेड़ियों को कठोर मौसम की स्थिति में भी गर्म और शुष्क रहने में मदद करती है। भेड़ियों का कम्युनिकेशन थ्रू टच। भेड़िए सिर्फ आवाज के जरिए ही नहीं बल्कि स्पर्श माध्यम से भी आपस में बातचीत करते हैं। वे एक दूसरे को सूंघते, चाटते और शरीर से छूकर अपनापन, स्नेह और वर्चस्व जताते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा जोड़ा पैक के अन्य सदस्यों को यह जताने के लिए सूंघ सकता है कि वे नेता हैं। भेड़ियों का मॉर्निंग अलार्म। पैक के कुछ सदस्य अलार्म की तरह काम करते हैं। सुबह सूर्योदय के समय वे ऊंची आवाज में हॉवेल करते हैं जो पूरे पैक को जगाने का काम करता है। इस तरह पैक शिकार के लिए निकलने से पहले एक दूसरे से जुड़ पाता है। भेड़ियों का आलसीपन। भेड़ियों को अक्सर ऊर्जा से भरपूर शिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये जानवर आलसी भी हो सकते हैं। शिकार करने में सफल रहने पर या पर्याप्त भोजन मिलने पर वे दिन का एक बड़ा हिस्सा आराम करने और ऊर्जा बचाने में लगा सकते हैं। भेड़ियों का स्वच्छंद विचरण। भेड़ियों को एक जगह रहना पसंद नहीं होता। वे अपने भोजन की तलाश में बड़े इलाकों में घूमते रहते हैं। एक पैक का क्षेत्र कई 100 वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है। भेड़ियों के भोजन का पुनर्भक्षण। माता भेड़ियां अपने पिल्लों को ठोस भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधा पचा हुआ मांस उन्हें उलट कर खिला सकती हैं। यह प्रक्रिया पिल्लों को ठोस भोजन पचाने के लिए जरूरी पोषक तत्व और बैक्टीरिया प्रदान करती है। भेड़ियों का चिकित्सक। पैक में कभी कभी किसी सदस्य को चोट लग सकती है। ऐसे में अन्य भेड़िया घाव को साफ करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। उनकी लार में कुछ एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। भेड़ियों के अकेलेपन का डर। भेड़िए सामाजिक प्राणी होते हैं और अकेला रहना पसंद नहीं करते। अगर कोई भेड़िया पैक से बिछड़ जाता है तो वह बहुत परेशान हो सकता है और जोर जोर से हॉवेल कर सकता है, जिससे दूसरे पैक को ढूंढने की कोशिश करता है। भेड़ियों का संगीत प्रेम। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भेड़िए मानव द्वारा बनाए गए संगीत, खासकर शास्त्रीय संगीत को सुनना पसंद करते हैं। हालांकि तेज आवाज या अपरिचित ध्वनियाँ उन्हें परेशान कर सकती हैं। तो आज हम बात किए हैं भेड़ियों के बारे में। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।